दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको वाणी विलास सागर बांध के बारे में बताऊंगा, जो कि वेदवती नदी के आर पार बनाया गया है। और यह बेंगलुरु से लगभग 160 किलोमीटर दूर और चित्रदुर्गा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित एक बांध है, जिसे मारी कानिवे बांध भी कहा जाता है। और यह एक दर्शनीय स्थल है और पुराने निर्माण कला का ये एक बहुत सुंदर नमूना है। और आप ये देखें, जो बोर्ड लगा हुआ है यह बताता है कि इसका डिज़ाइन किसने किया था। जो चुन्नीलाल ताराचंद दलाल एलसी जो कंपनी थी मुंबई की, उसने किया था। और इस बांध का निर्माण 1998 में आरंभ होकर 1907 में हुआ था। और इस बोर्ड में और भी बहुत सी जानकारियां हैं, तो आप इसे स्टिल करके और देखें कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूशन में और डायरेक्शन में कौन कौन लोग इस बांध के निर्माण में शामिल थे। और इस समय आपके सामने इस बांध का ओरिजिनल फाउंडेशन स्टोन जो है, जो मूल जो इसका शिलापट्ट है, ये आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है मारी कानिवे डैम। और इसमें भी वही सारी जानकारी दी गई है जो लोग और कंपनियां इसके निर्माण से जुड़े हुए थे। और एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है दोस्तों। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हिरियूर पहुँचना होगा। और हिरियूर से जब आप बेंगलुरु पुणे राजमार्ग पर पहुँचते हैं तो दाहिने हाथ पर आपको एक चीनी फैक्ट्री मिलती है, और उसे देखते हुए आप बाईं ओर आगे जाएंगे तो लगभग 18 किलोमीटर दूर ये डैम है। और ये डैम बहुत ही खूबसूरत है। और अभी तो इसके आसपास पनचक्कियाँ लगा दी गई हैं, आपने देखा, ऊपर विंड मिल्स लगी हुई हैं। और ये खूबसूरत सा मंदिर है डैम के डाउन स्ट्रीम में। और ये डैम सिंचाई के कारण काम आता है। पर ये बहुत सुंदर पर्यटन स्थल भी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप पुरानी निर्माण कला या पुरानी इंजीनियरिंग का नमूना देखने के लिए और पर्यटन के लिए यहाँ आ सकते हैं। हम अपने व्यावसायिक कार्यों से यहाँ आए थे और इसके बाद हमें समय मिला यहाँ आने का, तो हम पर्यटन के लिए आ गए दोस्तों। और इस बांध से संबंधित हमें कुछ जानकारी भी एकत्रित करनी थी। और आप देखें बाएं कोने पर ऊपर की ओर जो खूबसूरत पनचक्कियाँ हैं, विंड मिल्स हैं, वे इस स्थल को और भी खूबसूरत बना रही हैं, इस दृश्यावली को। और ये पावर पैक जिससे डैम के गेट ऑपरेट किए जाते हैं, ये वो पावर पैक हैं, ये मोटरें हैं जो डैम के गेट को उठाती हैं। और यहाँ से आप देखें नीचे का दृश्य, और ये बुर्जियाँ जो दीवारें हैं, सब स्टोन मैसनरी का बनाया हुआ डैम है ये। और इस बांध का जो निर्माण है मित्रों, इससे वेदवती नदी के आर पार मैसूर के महाराजाओं द्वारा किया गया था। इस परियोजना की शुरुआत रीजेंट रानी महारानी केम्पा नंजमन्नी वाणी विलासा सन्निधान ने की थी, जो महाराजा चामराजा वाडियार की विधवा थी। और वह अपने अनुकरणीय सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इस बांध के निर्माण के लिए मैसूर के राजघराने में पैसे की कमी हो गई थी और उन्हें राजघराने के जेवरों को गिरवी रखना पड़ा, इसलिए इसका नाम वाणी विलासा सागर रखा गया। सर मार्क कब्बन ने मारी कानिवे सिंचाई परियोजना आरंभ की और 1897 में बांध में और सुधार कार्य दीवान शेषाद्री अय्यर द्वारा शुरू किया गया था, जो कि महामहिम मैसूर के महाराजा श्री कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के आदेश पर हुआ था। और वाणी विलासा सागर मैसूर के केआरएस बांध से भी ऊंचा है दोस्तों वाणी विलासा सागर राज्य का सबसे पुराना बांध है। और यह बांध वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। उस समय के लिए यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। यह बांध मध्य कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र के बड़े क्षेत्र की सिंचाई करता है, जो अन्यथा काफ़ी हद तक शुष्क भूमि है। यह दाएं और बाएं किनारे की नहरों के माध्यम से हिरियूर तालुक में 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि की सिंचाई करता है। और वाणी विलासा सागर बांध हिरियूर, होसादुर्गा, चित्रदुर्गा और चल्लकेरे के लिए घरेलू पानी का भी एक स्रोत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बांध पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में इसे स्पष्ट रूप से उपेक्षित कर दिया गया है। हालांकि हाल ही में वन विभाग द्वारा पास के वन क्षेत्र को बहाल करने के लिए किए गए विकास कार्य और पंचवटी उद्यान पुराने भारतीय सांस्कृतिक विषय के साथ
औषधीय पौधों का एक उद्यान ने पर्यटकों की संख्या में सुधार किया है, जिससे यह एक लोकप्रिय सप्ताहांत पिकनिक स्थल बन गया है। पंचवटी उद्यान में सांस्कृतिक विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले औषधीय पौधे हैं, राशि सप्तस्वर, नवग्रह और अन्य कई। चित्रदुर्ग और होसदुर्गा की यात्रा करने वाले पर्यटक अक्सर रास्ते में मारी कान्वय देखने जाते हैं। यहाँ का ऐतिहासिक मारिकाम्बा मंदिर भी कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह स्थान NH 48 बेंगलोर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से हटकर हिरियूर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। बांध के बैकवाटर को जल क्रीड़ाओं के लिए तैयार किया गया है। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को साहसिक खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। जनरल थिम्मैया एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की मदद से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक स्पोर्ट एडवेंचर की भी यहाँ पर योजना बनाई जा रही है मित्रों। तो इस तरीके से इस पर्यटन स्थल का और भी सुंदर विकास होगा और हमें ये सौभाग्य मिला कि हम ये स्थल आकर देखें दोस्तों। और इसके साथ ही अब हमारे जाने का समय हो गया है। आशा है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और भी इस प्रकार के वीडियोज़ आप तक पहुंचाने का उत्साह मिले और मुझे प्रोत्साहन मिले और आप सभी को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सादर नमस्कार। जाते जाते एक बात आपको और बता दूं कि उस ज़माने में इस बांध से बिजली भी बनाई जाती थी। और आप ये देखें, ये जो आपको यहाँ पर एक टरबाइन की एक्सिस के लिए 2 छिद्र मिल रहे हैं, जहाँ पर की टरबाइन लगी हुई होती थी और इससे जो है पंचक्की घूम करके और बिजली बनाया करती थी। तो दोस्तों, ये बांध उस समय में एक छोटे स्तर पर बिजली बनाने के भी काम आता था और ये विद्युत जो है राजघराने में उपयोग होती थी। और ये उसकी ही टरबाइन का एक टरबाइन एक्सिस होल है। इधर से नीचे जाना। यही तो आपको डिटेल चाहिए थी।